नमस्कार दोस्तों, अभी एक अपडेट आ रही है यूपी उत्तर प्रदेश से। मोहित खान करके सपा का एक नेता है जिसने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, उसका रेप किया है। दोस्तों, इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट यूपी अयोध्या से किसी की आई थी तो वो अखिलेश यादव जी के पार्टी का आया था। और उन्हीं के पार्टी के नेता जो मोहित खान है, उन्होंने एक बच्ची के साथ रेप किया। दोस्तों, मुझे बोलते हुए भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है कि एक मासूम बच्ची जिसको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जो पढ़ने लिखने वाली, हंसने खेलने वाली बच्ची, उसके साथ दरिंदगी हुई। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये बात जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पता चला तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया है और ये सवाल विधान सभा में भी उठाया है कि जिसने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और मैं बता दूं दोस्तों, सपा के नेता मोहित खान के जो इनकी एक बेकरी थी, उसके ऊपर बाबा ने बुलडोज़र चलाने का आदेश दे दिया है कि इसके बेकरी के ऊपर बुलडोज़र चलेगा और उस बच्ची के परिजनों को ये दुख सहने की भगवान शक्ति दे और उस बच्ची के परिजनों को भी न्याय मिलेगा, ऐसा आश्वासन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। आप देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई होगी। योगी जी ने जब अखिलेश जी को बोला आपके नेता ने ऐसा दुष्कर्म किया, बच्ची के साथ रेप किया है, तो बताइए ये यही अखिलेश यादव हैं जो चुनाव से पहले, चुनाव जीतने के बाद बोले थे होइए वही सो राम रचि राखा, मतलब वही हुआ है जो भगवान ने रचा था। और अब आप इस पे नहीं बोलोगे, आप इस पे कटाक्ष नहीं करोगे क्योंकि वो आपके पार्टी के नेता ने किया है। इनका कहना क्या है अखिलेश यादव जी का कि उस बच्ची का डीएनए टेस्ट हो। आपकी बेटी के साथ कोई रेप करेगा तो आप क्या यही बोलोगे? एक मुख्यमंत्री होकर के, उत्तर प्रदेश के राजा होकर के आप यही बोलोगे अखिलेश यादव जी कि उस बच्ची का डीएनए टेस्ट हो? अगर ऐसा है तो आपकी बेटी के साथ बलात्कार हो। और फिर मैं यही बोलूँगा और पूरी यूपी के तमाम जनता यही बोलेगी कि पहले इसका इज्जत तार हुआ, अब इसके इज्जत का परीक्षा लिया जाए कि इसके साथ किस प्रकार से दुष्कर्म हुआ, रेप हुआ। बताइए, यहाँ आत्मा रो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके ही राज्य में एक बेटी के साथ दुष्कर्म हो जाता है और इनके विपक्षी ये कहते हैं सबसे पहले तो उनको बर्खास्त करना चाहिए उस पद से कि आप इस पद पे बैठ के, धर्म की कुर्सी पे बैठ के अधर्मियों वाला बयान नहीं दे सकते। आप कहते हो कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये नेताओं के बेटियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, मैं पूछता हूँ, ये सवाल है। बाकी तकलीफ बहुत है दोस्तों। आप इस बेटी के साथ, इस बच्ची के साथ जो ये दुष्कर्म हुआ है, इसके लिए मैं क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं है। उस इंसान को फांसी पे चढ़ा दे वो भी कम है। बाकी इसके परिवारजनों को, इसके परिजनों को ये घोर पीड़ा सहने का शक्ति दे। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि उस इंसान को फांसी पे चढ़ाएं, उसका दुकान ही नहीं तोड़ा जाए, उसकी जो वैध और अवैध रूप से जितनी संपत्ति है उस सभी संपत्ति पे सील मोहर लगा दिया जाए और उसको बर्खास्त कर दिया जाए उस पद से जब तक ये केस चले। और इसकी भी गाड़ी पलटी होनी चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस जैसे इंसान का गाड़ी पलटी होना चाहिए। बाकी दोस्तों, ऐसे नेता के बारे में आप क्या सोचते हो? मोहित खान जैसे नेता के बारे में क्या सोचते हो? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी बेकरी पे बुलडोजर चलाया, इस फैसले पे क्या सोचते हो? विधानसभा में ये सवाल उठाया। और अखिलेश यादव के बेतुके बयान के बारे में क्या सोचते हो? हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।